सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः न्यू अपडेट न्यू नोटिफिकेशन के साथ मैं आप सभी लोगों के सामने बिल्कुल हाजिर हो गया हूं। आज की इस नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपका डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अभी हुआ है 27 तारीख को, जैसा कि पहले भी हुआ था 17 और 18 तारीख को। आप सभी लोग जानते हैं कि शास्त्री बैच वाइज भर्तियों का जो है काउंसलिंग प्रोसेस था 17 और 18 नवंबर को। तो अभी 27 तारीख को जो है ऑफिशियल फिर से नोटिफिकेशन शास्त्री बैच वाइज भर्तियों के रिगार्डिंग हुई है, जिसमें कि जो है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ने नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नोटिफिकेशन जारी की है, फर्दर जो भी डिटेल्स है सारी जानेंगे कि कैसे अब आपका प्रोसेस होने वाला है ना। चलिए देखो, यहां पर आप देख पाएंगे 27 तारीख को जो है नोटिफिकेशन जारी हुई है। हम थोड़ा सा लेट हो गए परंतु देर आए दुरुस्त आए ना। बाकी इस नोटिफिकेशन इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट यहां तक पहुंच सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, तो वहां पर हम जो है रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन अपडेट करते रहते, तो आपको वहां पर जो है टेलीग्राम चैनल में जो है ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चाहे तो आप वहां से भी इस पीडीएफ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो 27 तारीख तक जो है 27 तारीख को जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पेज पर ओपन हो जाएंगे जो कि इन्होंने अपनी नोटिस जारी की है। चलिए तो पूरा जानते हैं कि क्या प्रोसेस अब रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ शास्त्री ऑन बैच वाइज। तो बैच वाइज भर्तियां जो हो रही है बेसिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। तो आपकी जो शास्त्री बैच वाइज भर्तियां 17 और 18 नवंबर को जिनका काउंसलिंग प्रोसेस था वो रोक दी गई थी। 17 तारीख को शाम को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो अब क्या है कि फिर से उस पर अमल ले रही है सरकार की आपकी जो बैच वाइज भर्तियां वो कंप्लीट कराने के इरादे में है। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में लिखा भी गया है कि जो 17 तारीख को जो है आपकी हुई थी, 17 तारीख को जो है इशू क्रिएट होने के कारण जो आपका प्रोसेस है वो रुक गया था, यानी उसी पर ही जो है पुनः विचार किया गया है। और विचार करके जो है ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसमें कि सरकार बता रही है कि देखो, इसमें सरकार द्वारा बताया गया है कि सरकार क्या है कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि जो आपकी शास्त्री बैच वाइज भर्तियां हो रही थी, जो शास्त्री की रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट है शास्त्री भर्ती के लिए, उसमें क्या किया जा रहा है कि अभी उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस नोटिफिकेशन में देख भी सकते हैं कि आपका जो है बैच वाइज भर्तियों को जो है कर दिया जाएगा, परंतु इसमें यह भी कहा गया है कि वेरियस कोर्ट केस के आधार पर होगा। मतलब आपका देखिए, आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है इस नोटिफिकेशन के आधार पर वो अब पूरी होने वाली है, परंतु जो आपका रिजल्ट है वो जब तक कोर्ट केस जो है अपना फाइनल डिसीजन नहीं दे देता है, या फिर जो आपकी वैकेंट पोस्ट है जो बैच वाइज भर्तियों के हिसाब से भरनी है उन पर जो है तभी उन पोस्टों को कैंडिडेट को दिया जाएगा, उस समय दिया जाएगा जब तक जो है हाई कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं सुना देता है। मतलब मेन बात यह है कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है, परंतु आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग रहने वाला है, या फिर यदि रिजल्ट आ भी गया तो तब भी उन कैंडिडेट्स को पोस्ट नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा गया है कि जो आपका, इसमें भी आप देख सकते हैं किधर है, ये देखिए, जो आपका विदाउट जो फाइनलाइज्ड, या यहां पर आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट मे नॉट बी फाइनलाइज्ड विद आउट द लेवल ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट जब तक आखिरी फैसला इस भर्ती का नहीं देता है तब तक जो है इनको नहीं, ये वैकेंट पोस्टें तब तक नहीं भरी जाएंगी। परंतु आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ने कंप्लीट कराने के ऑर्डर दे दिए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इसमें देख भी सकते हैं जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसको जो है कंप्लीट करवाने के ऑर्डर्स, निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देखो, इसमें यह है कि आपका जो 11, और दूसरा इसमें एक और इसमें बात है कि जो इंस्ट्रक्शन इसमें होंगे वो फॉलो होंगे आपके जो 11/10 को नोटिफिकेशन जारी हुई थी,
जो शास्त्री बैच वाइज भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात हो रही है, इस पर जो है ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसमें था। यानी कि इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि आपका क्या रहना, लेवल क्या रहना, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया के बारे में जो आपका था ना, वो कि जो आपका बैच है वो बीएड का ही लगेगा, शास्त्री का नहीं लगेगा। यही इस आधार पर जो है ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की है, यानी कि जो बैच है वो आपका बीएड का ही लगेगा इस नोटिफिकेशन के आधार पर। परंतु दूसरी इसमें यह भी बात है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट यदि फैसला अपना शास्त्री वर्ग के उन लोगों के उन कैंडिडेट्स के हक में सुनाता है जिन्होंने कि कोर्ट केस किया है, तो फिर से इसमें क्या है कि रिजल्ट उस हिसाब से बनेगा, या फिर एनसीटीई के अकॉर्डिंग ही बैच वाइज भर्तियां जो है हाई कोर्ट करवाने की निर्देश देता है, तो आपका फिर रिजल्ट तैयार होगा और वैकेंट पोस्टें भर दी जाएगी। ठीक है, ये दो हिसाब से ही अब अनुमान इस हिसाब से लगा सकते हैं कि इन दो हिसाब से ही आपका रहने वाला। ठीक है, फिर से कहता हूं, देखो आपका जो है भर्तियां अब हो जाएंगी। ठीक है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ जो इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया कि काउंसलिंग विद इन 15 डेज, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो 27 जो है दिसंबर को जो है ये आई थी नोटिफिकेशन आपकी। ठीक है, 27 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आई थी। 15 दिन आप इसमें जोड़ सकते हैं, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पर यहां पर फिर से लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बी नॉट फाइनलाइज्ड विदाउट द लेवल ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर कोई और फैसला सुनाता है तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। मतलब 100 बात की एक बात, काउंसलिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, परंतु जो आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग रहेगा। ठीक है, वो पेंडिंग क्यों रहेगा कि जब तक इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई लास्ट फैसला नहीं दे देता है इस भर्ती के ऊपर, तब तक जो है उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन का मतलब उनको भरा नहीं जाएगा, परंतु काउंसलिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही बात है। ठीक है, बाकी हो सकता है कि रिजल्ट आपका आ भी जाए, परंतु फिर भी उनको नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अगर रिजल्ट आ गया तो उनको भरा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट जब तक इसमें लास्ट फैसला नहीं सुनाते हैं तब तक इनको भरा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बाकी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट एनसीटीई के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जो 11 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी जिस पर ऑलरेडी वीडियो बनी है, तो उस हिसाब से आपकी बैच वाइज भर्तियां होंगी। अगर जो है हाई कोर्ट कोई और फैसला सुनाता है तो उस हिसाब से जो है भर्तियां होंगी आपकी। ठीक है, तो दोनों पक्ष को भी निश्चिंत रहना है, आपका सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है। बाकी क्या होगा, कैसे इनको भरा जाएगा, वो डिपेंड करता है अब हाई कोर्ट पर कि हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। ठीक है, बाकी इसमें एक चीज और भी जानने वाली है कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी 17 तारीख को काउंसलिंग प्रोसेस ज्वाइन कर लिया है, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा लिए हैं अपने डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑफिस में, उनको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर इसमें लिखा भी है कि देयर इज नो नीड टू कॉल दोज कैंडिडेट्स अगेन फॉर काउंसलिंग, यानी जिन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी हैज बीन, यानी जिन्होंने की अपनी ऑलरेडी अपना जो आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट करवा दिए हैं, तो आपको जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन कैंडिडेट्स को ही जाना है जिनकी या तो डॉक्यूमेंट्स गए थे परंतु लिए नहीं। ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को ही जाना है। बाकी जो 18 तारीख के जो कैंडिडेट्स रहे हैं उनको जाना है। 17 तारीख को जो गए थे जिनकी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी नहीं जाना, इसमें साफ कह दिया गया। ठीक है, आपको जाने का कोई भी बेनिफिट इसमें नहीं होने वाला। तो ये रही इसमें पूरी बातें, और इस हिसाब से अब आपका होने वाला, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस तो हो जाएगा, पर आपका जो रिजल्ट है या जो पोस्टें भरी जाएगी तब तक नहीं भरी जाएगी जब तक कि आपका हाई कोर्ट इस भर्ती के रिगार्डिंग या इस केस के रिगार्डिंग अपना आखिरी फैसला ना सुना दे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस नोटिफिकेशन या शास्त्री बैच वाइज भर्ती की सही जानकारी मिली होगी, सटीक जानकारी मिली होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए होंगे तो मैं ऑलरेडी आप सभी लोगों के लिए हाजिर हूं, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं 9816665207 इस नंबर पर। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें और जानकारी लेनी है या फिर समझ नहीं पा रहे हैं क्यों कैसे कब, है ना, इस प्रकार से। बाकी आप इसमें सभी डिपार्टमेंट का, आप किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, सभी जो DDEE ऑफिस होते हैं उनके ऑफिशियल
कॉन्टैक्ट भी होते हैं, वो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। उनसे भी आप इस भर्ती के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए तो आप मुझे भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो पुनः फिर मिलेंगे नई नोटिफिकेशन, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।